नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो वचन हैं उनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डीप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भाग में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थितप्रज्ञ इंसान के जो गुण हैं और उसके लिए कछुए का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे जो कछुआ होता है संकट काल में, जो कछुआ होता है वो अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है जिससे वह पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। वैसे ही जो स्थितप्रज्ञ इंसान होता है वो बुरे समय में अपनी इंद्रियों को बहुत ही अच्छे से वश में लेता है और इससे उसके हाथों कोई भी पाप नहीं होता। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात कही है कि ये जो इंद्रियां है वो जितनी हम आसान समझते हैं इसको अपने वश में रखना इतना वो आसान नहीं है। बड़े बड़े जो लोग इनको वश में करने की मतलब जो प्रयास करते हैं वो भी इन सारी चीज़ों में कभी कभी पूरी तरीके से असफल होते हुए दिखाई दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो इंद्रियां है कभी कभी इंसान को अपने ही वश में कर देती है और इन सारी चीज़ों में इंसान बहते कैसे जाता है इन सारी बातों में उसको उसका ही पता नहीं चलता। इसको हम थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि जैसे जो शराबी लोग होते हैं दोस्तों वो शुरुआत में बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में मतलब उस शराब को पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उस शराब में डूबते हैं दोस्तों तो वो जो शराब होती है वो उनको ही अपने वश में करती है। जैसे कोई एक लोभी इंसान हो, वो पहले हो सकता है कि कोई 1-2 रुपये का मतलब लोगों के ठगे या फिर उस तरीके से उसके मन में मतलब वो चीज़ें आए। ऐसा जो लोभी इंसान होता है वो शुरुआत में जो भी पाप करता है उसके बारे में उसको कुछ इतना लगता नहीं है और धीरे धीरे दोस्तों इन सारी चीज़ों में वो डूबते चला जाता है और बाद में ऐसा जो इंसान है वो लाखों करोड़ों भी लोगों के लुटता है और उसके बाद भी उसको ज़रा भी इन सारी चीज़ों का फिक्र नहीं होता। मतलब क्या होता है दोस्तों को क्रोध और हमने यहाँ पर लोभ की बात की या फिर ऐसी जो भी चीज़ें जो हमें नरक में लेकर जा सकती है, ज़्यादातर जो पाप होते हैं वो काम, क्रोध और लोभ इनसे उत्पन्न होते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती है वह शुरुआत में हम यही सोचते हैं कि मैं इन पर अपना कंट्रोल अपने वश में इनको कर लूँगा, लेकिन जैसे जैसे जो इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाते ऐसे इंसानों को काम, क्रोध और लोभ अपने ही वश में करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे समय में इंद्रियों को अपने वश में करना, इन इंद्रियों के पीछे भागते रहना, इन सारी चीज़ों में हमें अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे या फिर इन सारी चीज़ों में हम बहते जाए तो ऐसे समय में हमारा पूरी तरीके से विनाश हो सकता है। इसलिए जो भी अच्छा इंसान है वो अच्छाई और बुराई को बहुत ही अच्छे से देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वो इन सारी बातों को सोचकर अच्छे से, जहाँ पर मेरे हाथों से कुछ बुरा नहीं ना हो रहा, ऐसी चीज़ें मेरा पाप तो नहीं ना बढ़ाएंगी, ऐसी चीज़ें मुझे मोक्ष तक लेकर जाने के लिए बाधा तो नहीं बनेंगी। इस तरीके से सोचकर हमें बहुत ही बारीकी से अपने जीवन में दोस्तों कर्म करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगले भाग में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने और भी जो महत्वपूर्ण वचन कहे थे इसको हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब डीप से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके अगले भाग में हम मिलेंगे, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।